अगर आपको लगता था कि यूपी में पंचायत चुनाव टलने वाले हैं तो रुकिए, राजनीति के इस शतरंज में एक बड़ा मोहरा अपनी जगह पर रख दिया गया है और ये मोहरा है पंचायत चुनाव। काफी दिनों से प्रदेश की सियासत में एक सवाल तैरा था, क्या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने तय समय पर होंगे? क्या जनगणना, बोर्ड परीक्षाएं और प्रशासनिक तैयारियों के नाम पर इन्हें आगे खिसका दिया जाएगा? क्या सरकार विधानसभा चुनावों की रणनीति के तहत समय साध रही है? लेकिन अब इन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने साफ शब्दों में घोषणा कर दी है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही कराए जाएंगे। ये बयान सिर्फ एक प्रशासनिक सूचना नहीं है, ये एक राजनीतिक संदेश भी है। निश्चित है कि समय पर चुनाव होगा, कि मतपत्रों की छपाई करके सभी जिला पे पहुंचा दिया गया है। मतदाता सूची का काम भी लगभग अंतिम चरण में है। 28 तारीख को मतदाता सूची का प्रकाशन भी होगा और चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार दोनों लोग कटिबद्ध हैं। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से ये चर्चा तेज थी कि अप्रैल मई में होने वाले पंचायत चुनाव संभवतः अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद कराए जाएंगे। कारण गिनाए जा रहे थे, जनगणना का दबाव, बोर्ड परीक्षाओं की व्यस्तता, प्रशासनिक संसाधनों की सीमाएं। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर ऊहापोह का माहौल था, विपक्ष सवाल उठा रहा था और सत्ता पक्ष चुप्पी साधे था। लेकिन अब तस्वीर साफ है। ओपी राजभर ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार दोनों ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। पंचायत चुनाव के लिए मतपत्रों की छपाई हो चुकी है और उन्हें जिला मुख्यालयों तक पहुंचा दिया गया है। ये कोई छोटी तैयारी नहीं होती। मतपत्रों की छपाई और वितरण अपने आप में एक बड़े स्तर की प्रशासनिक कवायद है। इसके अलावा मतदाता सूची का काम भी अंतिम चरण में है। 28 तारीख को मतदाता सूची के प्रकाशन की बात की गई। इसका मतलब साफ है, चुनाव की प्रक्रिया अपने तय ट्रैक पर आगे बढ़ रही है। राजभर का बयान ये भी संकेत देता है कि सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच तालमेल बना हुआ है। तारीख की औपचारिक घोषणा भले ही बाद में हो, लेकिन दिशा तय हो चुकी है। अब सवाल यह है, इन फैसले का राजनीतिक अर्थ क्या है? यूपी की राजनीति में पंचायत चुनाव को हमेशा से सेमीफाइनल की तरह देखा जाता है। गाँव की सरकारें ही असली राजनीतिक जमीन तैयार करती है। प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य ये सब सिर्फ स्थानीय प्रतिनिधि नहीं होते, बल्कि बड़े चुनावों के लिए संगठन की नींव रखते हैं। जिस पार्टी का पंचायत स्तर पर नेटवर्क मजबूत होता है, उसका विधानसभा और लोकसभा चुनाव में फायदा साफ दिखाई देता है। और यही वजह है कि पंचायत चुनाव को हल्के में नहीं लिया जाता। अगर पंचायत चुनाव समय पर होते तो ये संकेत होता है कि भाई सरकार किसी भी तरह की राजनीतिक अनिश्चितता से बचना चाहती है और ये संदेश भी जाएगा कि प्रशासनिक मजबूती और चुनावी प्रतिबद्धता दोनों कायम है। दूसरी ओर अगर चुनाव टलते तो विपक्ष को ये कहने का मौका मिलता कि सरकार जमीनी स्थिति को लेकर आकर्षित है। पंचायत चुनावों के जरिए जनता का मूड समझा जा सकता है, इसलिए ये फैसला सीधे तौर पर राजनीतिक आत्मविश्वास से भी जुड़ा हुआ माना जा सकता है। जनगणना और बोर्ड परीक्षाओं का हवाला देकर चुनाव टलने की चर्चा जरूर थी, लेकिन राजभर ने इन सभी अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब समय आएगा राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार मिलकर तारीख का ऐलान कर देंगे। ये बयान प्रशासनिक रूप से संतुलित है, न तो बहुत ही जल्दबाजी न ही अनिश्चितता। अब नजरें इस बात पर रहेंगी कि तारीख का ऐलान कब होता है और चुनावी प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। लेकिन एक बात साफ है, राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। गाँव गाँव में समीकरण बनने लगेंगे। जातीय संतुलन, स्थानीय मुद्दे, विकास के दावे और सत्ता विपक्ष की रणनीतियां सब एक बार फिर जमीन पर उतरेंगे। यूपी की राजनीति की खासियत यही है कि यहाँ हर छोटा चुनाव भी बड़ा संकेत देता है। पंचायत चुनाव भले ही स्थानीय निकाय का चुनाव हो, लेकिन इसके नतीजे दूर तक असर डालते हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये सचमुच एक सेमीफाइनल जैसा होगा। किस दल की पकड़ गाँवों में मजबूत है, किसका संगठन सक्रिय है और किसके पास बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है। पंचायत चुनाव इन सवालों का शुरुआती जवाब देंगे। राजभर का बयान एक तरफ से ये भी दिखाता है कि सरकार चुनावी प्रक्रिया को लेकर सतर्क है। मतपत्रों की छपाई, मतदाता सूची का प्रकाशन और आयोग के साथ समन्वय, ये सब संकेत हैं। तैयारी कागजों पर नहीं, जमीन पर है। गांव की राजनीति अक्सर बड़े मुद्दों से अलग दिशा में चलती है। वहां व्यक्तिगत समीकरण, स्थानीय विकास, जातीय समीकरण और सामाजिक संतुलन ज्यादा प्रभावी रहते हैं। लेकिन फिर भी पंचायत चुनावों के नतीजों को राजनीतिक पार्टियां गंभीरता से पढ़ती हैं। इसलिए यूपी में पंचायत चुनाव एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक राजनीतिक थर्मामीटर है जो बताता है कि प्रदेश की नब्ज किस दिशा में धड़क रही है। और आने वाले दिनों में तारीख का ऐलान होगा, प्रचार तेज होगा, गांव की चौपालों में चर्चा बढ़ेगी और फिर मतदान के दिन तय होगा कि किसकी राजनीति कितनी कारगर रही। फिलहाल इतना तय है, ऊहापोह खत्म, संदेश साफ। यूपी में पंचायत चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे। अब देखना यह है कि इस सेमीफाइनल में कौन बढ़त लेता है, क्योंकि असली फाइनल तो अभी बाकी है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।